आप यहाँ आए, हमारी जो समस्या है उसको सुनने के लिए आपने भी अपना समय निकाला और हमारे इस मुद्दे पे आपका साथ अभी भी चाहिए, आगे भी चाहिए। ये लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है, संविधान को बचाने की लड़ाई है। शायद इसके लिए हमें बहुत लंबा लड़ना पड़े। जैसे एआईसीसी के द्वारा राहुल जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी था, उसी तरह ये चुनाव को कैसे हैक करने की प्लानिंग हो रही है, यह मुद्दा भी उसी तरह से जुड़ा हुआ है। इस सभी साथियों को पता है कि अंबाला नगर निगम का चुनाव जनवरी तक होना है और उसके लिए एक वार्ड बंदी के लिए एक प्रक्रिया है कि डिलिमिटेशन कमेटी बनती है। उस डिलिमिटेशन कमेटी में एक हिदायत है कि एक पार्षद विपक्ष का भी होना चाहिए। अगर एक दो से ज्यादा पार्टियां तो हर पार्टी को उसमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले कमेटी तैयार की गई और उसकी 29/2025 को प्रेस के माध्यम से फर्स्ट एडहॉक बॉडी का पता चला, जिसकी मीटिंग 3/11/2025 की थी। उसमें 3 पार्षद सत्ताधारी थे और 2 व्यक्ति ऐसे मेंबर थे जो पार्षद नहीं थे, जो कि कानून के खिलाफ थे। नोटिफिकेशन किसी भी गैर पार्षद को उस कमेटी का हिस्सा बनने के लिए ऑथराइज नहीं करती। उसके लिए हमने 31/10/2025 को एज ए जिला प्रधान मैंने भी उसकी शिकायत करी, इलेक्शन कमीशन को भी करी, डायरेक्टर लोकल अर्बन को भी करी, कमिश्नर अंबाला को भी की, हमारे माननीय विधायक निर्मल सिंह जी ने भी करी और हमारे पार्षद साथी मिथुन जी ने भी की। और उसमें हमने उसको ऐतराज जताया और एक अपने पार्षद को शामिल करने के लिए निवेदन भी किया गया, जिसमें हमारे 3 पार्षद हैं। तीनों पार्षदों की सहमति से ये तय हुआ कि मिथुन वर्मा जी का नाम दिया जाए, क्योंकि ये वकील भी है और हम हमारी लड़ाई अच्छी तरह से लड़ सकते हैं, क्योंकि बाकी दोनों पार्षद हमारी महिला पार्षद हैं। और ईमेल के जरिए हमने जो रिप्रेजेंटेशन भेजी, उस पे इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लेते हुए डायरेक्टर अर्बन लोकल को लिखा और हमारी उसमें पहली जीत हुई। उस कमेटी को डिसॉल्व कर दिया गया और डिसॉल्व करने के बाद नई मीटिंग बनाई गई, नई कमेटी बनाई गई। उसमें 5 पार्षद मेंबर रखे गए, जिसमें से एक राजेश मेहता जी, एक मीना ढींगरा जी, एक हितेश जैन जी, एक अर्चना चिपड़ जी और एक मोनिका मल जी। इसमें से 4 पार्षद ऐसे हैं जो भाजपा से चुनाव जीते थे, एक पार्षद ऐसे हैं जो कांग्रेस से चुनाव जीते थे और विधिवत रूप से 28 फरवरी को सीएम की मौजूदगी में उन्होंने भाजपा का दामन थामा। तो ये तय हो गया कि आज भी 5 पार्षद भाजपा के हैं। 12/11/2025 को एक लीगल नोटिस के जरिए मिथुन वर्मा जी ने भी सेम प्रोसेस में इलेक्शन कमिश्नर और कमिश्नर लोकल, कमिश्नर नगर निगम, डिविजनल कमिश्नर और डायरेक्टर अर्बन लोकल को भी एक लीगल नोटिस भेजा। उसमें जो पहले 2 ऐसे सदस्य थे, उनमें से एक हमारे विधायक के परिवार से रितेश गोयल जी और दूसरे भाजपा के जिला प्रधान मनदीप राणा जी थे, जिनको सेकंड मीटिंग में उनको बाहर कर दिया गया। इसके लिए हम इलेक्शन कमिश्नर के आभारी हैं, जिन्होंने हमारे कंप्लेंट को संज्ञान लेते हुए ये कार्रवाई की। अब आशा करते हैं कि दूसरी कंप्लेंट पे भी हमारे कार्रवाई करते हुए हमारे पार्षद साथी मिथुन वर्मा जी को नई कमेटी में जगह देंगे। एक सेकंड पहले पूरी ब्रीफिंग कर दे। अपना मार्गदर्शन हमारे माननीय सांसद वरुण चौधरी से भी लिया,
माननीय विधायक निर्मल सिंह से भी लिया, और जिन्होंने हमें पूरी तरह गाइड किया, जिसकी बदौलत हम आगे बढ़े। बाकी की ब्रीफिंग मिथुन जी करेंगे, क्योंकि मिथुन जी इस केस में शुरू से जुड़े हुए हैं। बाकी ब्रीफिंग ये करके फिर आप अपने सवाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो पत्रकार बंधुओं का सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखी गई है जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा, वो मेन मुद्दा जो है 2026 में आने वाले नगर निगम चुनावों को लेकर के रखा गया है। किस तरह से लोकतंत्र की हत्या करते हुए, संविधान के साथ छेड़छाड़ करते हुए, कानून को ताक पे रखते हुए भाजपा अंबाला में कैसे अधिकारियों को अपने प्रेशर में लेकर के एक चुनाव को चोरी करने का काम कर रही है। आज उस चीज को उजागर करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। मैं आपको कुछ डेट्स स्पेसिफिकली बताना चाहूंगा जिसमें क्या हुआ और किस तरह से इन्होंने वोट चोरी के बाद चुनाव चोरी करने की कोशिश की है। 29/10 एक चोरी छुपे एडॉक कमेटी बना दी जाती है, जो कि 29/10/2025 को आप मीडिया के माध्यम से ही हमें पता लगता है कि एक मीटिंग जो है 3 नवंबर 2025 को रखी गई है, जिसमें एक एडॉक कमेटी ऑलरेडी बना दी गई है। और उस एडॉक कमेटी में 3 पार्षदों को लिया गया, वो जो कि उचित भी था, लेकिन जो 2 मेंबर सदस्य उस एडॉक बॉडी के लिए गए, वो सरासर हरियाणा म्युनिसिपल डिलिमिटेशन वार्ड्स ऑफ रूल्स 1994 के सेक्शन 4 और 2 के बिल्कुल खिलाफ था, जिसमें नॉन पार्षद, मतलब जो नॉन सदस्य हैं, जो कॉर्पोरेशन के सदस्य नहीं है, श्री रितेश गोयल जी और भाजपा के जिला अध्यक्ष मनदीप राणा जी, उनको उस कमेटी का मेंबर सारे कानूनों को ताक पर रखकर बनाया गया। उसके रिगार्डिंग जैसे हमें 29 तारीख को मीडिया के माध्यम से पता लगा, प्रधान जी ने, विधायक जी ने और हमारे सांसद जी ने बहुत एक इनिशिएट लिया, और उसके तुरंत बाद सभी सदस्यों, पार्षदों और पार्टी के मेंबर्स से डिस्कशन करने के बाद मुझे जो है उस कमेटी के सदस्य के तौर पर शामिल करने के लिए एक अपनी तरफ से रिप्रेजेंटेशन जो है डीसी साहब और अन्य अधिकारियों को ईमेल के माध्यम से 1 तारीख को भेजी। ये ईमेल गई, मैंने तुरंत एक अपनी तरफ से ईमेल 3 तारीख को डीसी साहब, स्टेट इलेक्शन कमीशन, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, यूएलबी, अर्बन लोकल बॉडीज के डायरेक्टर को, इन सबको भेजी। तो हम सब के प्रयासों से हमने उसके बाद 12 तारीख को एक लीगल नोटिस भी भेजा। उस सब के प्रयासों से ये तो जरूर हुआ कि एक लोकतंत्र की जीत हुई। उसमें हमारे पूर्व विधायक जी के भाई रितेश गोयल जी और भाजपा के जिला प्रधान श्री मनदीप राणा जी को अंबाला डीसी की तरफ से, यूएलबी की तरफ से एक बाहर का रास्ता दिखाया गया, और वो एक अंबाला में लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत हम कहेंगे। चुनाव आने वाला है, और अगर ये इस तरह की धांधलियां भाजपा जो है करती रहेगी, तो एक चुनावी जो प्रक्रिया है निष्पक्ष होनी चाहिए, उसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठता है इस चीज को लेकर। अब मैं आगे बात करूं कि अभी कहते हैं कि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, खाली उन दोनों को बाहर का रास्ता, चुनाव आयोग या यूएलबी के द्वारा बाहर का रास्ता दिखा देने से ही ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है। ये लोग उसके बाद भी नहीं थमे। इन्होंने क्या किया, 5 मेंबर्स जो बनाने थे उस एडॉक कमेटी के, वो 5 के 5 भाजपा के सदस्य, भाजपा के पार्षदों को फिर से इन्होंने एक चुपचाप बनाई गई कमेटी में बना करके नॉमिनेट किया। और अब हमें कल ही दोबारा मीडिया के माध्यम से एक पत्र जो है वो प्राप्त हुआ, और जिस पत्र में साफ साफ जो है दिखाया गया है कि ये जो 5 मेंबर एडॉक कमेटी की, अभी भी लेटर नहीं इन्होंने बाहर कहीं रिलीज करी, अब इसमें 5 मेंबर जो है साफ साफ मीना ढींगरा जी, राजेश मेहता,
तेज जैन जी, अर्चना छिबड़ जी, मोनिका मल जी, ये पांचों के पांच, जैसे कि अभी हमारे जिला प्रधान जी ने भी बताया कि इसमें से एक राजेश मेहता जी जो है उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह जी की स्टेज पर उनके द्वारा भाजपा ज्वाइन की सरेआम, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो 2024 अक्टूबर के जो विधानसभा के इलेक्शन थे उसमें वो अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा ज्वाइन कर चुके थे, लेकिन सामने पब्लिकली उन्होंने 28 फरवरी 2025 को भाजपा ज्वाइन की। तो इस तरह से ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। इस तरह का मामला बिल्कुल सेम एक पंचकूला में भी अभी हुआ था, वहां पे भी एक एडहॉक कमेटी बना दी गई थी, ऐसे ही नियमों कानून को ताक पे रखकर और भाजपा के प्रेशर में अधिकारियों द्वारा वो बना दी गई थी। और उसको लेकर के हमारे कांग्रेस के पार्षद जो है माननीय हाई कोर्ट में गए और उसके बाद जो है माननीय हाई कोर्ट के द्वारा उस को पेटिशन के संज्ञान लेते हुए यूएलबी ने उसको विड्रॉ किया और वहां पे जो है एक कांग्रेस के पार्षद को उस एडहॉक कमेटी में स्थान दिया गया। हमारा मकसद ये नहीं है कि हमें वहां स्थान मिले या वहां कुछ हो, लेकिन जो चुनाव की प्रक्रिया है एक निष्पक्ष हो, हम लोग वहां मौजूद रहेंगे या अन्य पार्टी का कोई वहां पर सदस्य मौजूद रहेगा तो कम से कम इनकी जो अंदर की मंशा है, जो चुनाव चोरी करने का एक तरीका है इनका, वो हम नहीं होने देंगे, वो पता लगता रहेगा। हमारी मांग आज भी वही है कि आज जो एक 27 तारीख की मीटिंग जो है कमिश्नर साहब के द्वारा बुलाई गई है, इस एडहॉक कमेटी की असंवैधानिक मीटिंग बुलाई गई है, हमारी डिमांड यही है। हम उसके लिए कल एक रिप्रेजेंटेशन जिला कांग्रेस की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी स्टेट इलेक्शन कमीशन, हमारे सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, यूएलबी डीसी साहब को हम दे चुके हैं ईमेल के माध्यम से। हमारी मांग यही है कि इस 27 तारीख की जो आज होने वाली 2 तारीख की 2 बजे मीटिंग है उसको स्थगित किया जाए और एक दोबारा से संवैधानिक लोकतंत्र की तरफ ध्यान करते हुए एक दोबारा से एडहॉक कमेटी, एडहॉक बॉडी बनाई जाए जिसमें हमारे पार्षद जो मेरा नाम नामित किया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हमें स्थान दिया जाए जिससे अंबाला में आने वाला नगर निगम का चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो सके, लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीके से हो सके। इसके लिए अभी हम एक अगर आज ये स्थगित कर दी जाती है तो हम दोबारा से, पहले भी हम इलेक्शन कमीशन का आभार जता चुके हैं, हम दोबारा से इलेक्शन कमीशन का और डीसी साहब का आभार जताएंगे। लेकिन अगर ये नहीं आज की स्थगित की जाती है तो निश्चित तौर पर हमारे द्वारा माननीय हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना लाजिम है और हम जरूर उसकी तरफ जाएंगे अंबाला की जनता के लिए। प्रश्न है तो वो आप ये जो दूसरी लिस्ट आपके सामने, जैसे आज आप हमारे सामने हम अपने डेलीगेशन लेकर के, जिस डेलीगेशन में विशु जी थे, मैं था, हमारी पार्षदा थी और हमारे ईशू गोयल जी थे, हम डीसी साहब के पास परसों ही गए थे कि एक तो हम बात करने के लिए गए थे कि डीसी साहब हमें इस तरह का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा, हमारे पार्षदों को क्यों नहीं बीच में रखा जा रहा, और दूसरा हम पता करने गए थे कि ये एडहॉक बॉडी जो है छुप छुप के क्यों बना दी जाती है। लेकिन डीसी महोदय उस समय में हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का दौरा था तो वो उस दिन उस वजह से नहीं मिल पाए थे। उसके बाद हमने हमारे जिला प्रधान जी की तरफ से, जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से और मेरी तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन जो है, एक कंप्लेंट की लगा लो उसको, हमने जो है वो हमारे डीसी महोदय को, हमारे सीटीएम को और यूएलबी को, सबको हमने वो अपने ईमेल के माध्यम से भेज दिया। इसमें थोड़ा सा और करेक्शन करना चाहूंगा। ये जो कमेटी है डीसी साहब नहीं बनाते, डीसी साहब भी उसमें एक मेंबर होते हैं, इसको डायरेक्टर अर्बन लोकल बनाते हैं और वही इस कमेटी को डिसॉल्व कर सकते हैं और वही इस कमेटी को दोबारा बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, एक तो वार्ड बंदी होनी है, वार्ड बंदी का गठन में रिजर्व होगा, कौन सा बीसी रिजर्व होगा, उसके लिए ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम ये छुप छुप के कर लेंगे तो लोगों की जो भावनाएं हैं वो भी आहत होती हैं कि उनके द्वारा लिया गया डिसीजन अंबाला की सामान्य जनता को थोप दिया गया। और पत्रकार साथी अगर इस आवाज को जोर शोर से उठाएंगे तो हमें उम्मीद है कि आज की मीटिंग भी स्थगन होगी और हमारे पार्षद साथी मिथुन वर्मा जी को इस
कमेटी में लिया जाए। हम तो आपकी आवाज उठा नहीं है जी। नहीं, जोर शोर से उठाओगे। लेकिन ये मुद्दा एक छोटा मुद्दा नहीं है, संविधान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये आज हमारे साथ हो रहा है, कल को आपके साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा। लोगों के साथ ही हो रहा है, लोगों की भावनाएं, लोगों का। सर आप 2 बार पहले पार्षद रहे हैं, पहले भी ऐसी समस्याएं सामने आई हैं कभी? पहले इस तरह की वो लापरवाही कभी हुई नहीं। कानून की मैं ऑफ द रिकॉर्ड में बात कर रहा हूँ, इसमें इस चीज़ को अगर बंद कर दो तो फिर मैं कुछ बता